हेलो दोस्तों, हाजिर हूं एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले महीने मतलब जून में हमारी इस छोटी सी फैमिली में 2127 फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों का हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आप उन 5% लोगों में शामिल हो चुके हो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और बाकी के 95% लोगों से गुजारिश है कि आप भी आपके बड़े से दिल में इस चैनल के लिए एक छोटा सा कोना दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है आई एम डाइंग सून। हम इंसान इतने मतलबी क्यों होते हैं? हमारे पास जो नहीं है या फिर हम जिसे पा नहीं सकते उसी के लिए हम दूसरों को या फिर भगवान को कोसते हैं। पर हमारे पास जो है उसके लिए हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते। हमारी जिंदगी में खुश रहने के कितने सारे रीजंस हैं, फिर भी हम कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं दुखी होने के लिए। और फिर हम कहते हैं मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आज की कहानी का लीड है यूजिन, जिसे हम कहानी शुरू होते ही कुछ परेशान सा देखते हैं। वो पढ़ाई का रीजन देकर अपनी नौकरी से रिजाइन करता है और अपने सेविंग अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और अपना किराए का घर, अपना सारा सामान वही छोड़ के सिर्फ एक बैग के साथ छोड़कर जा रहा था। उसकी लैंडलॉर्ड इस बात से बहुत खुश थी। यूजिन उनके पूछने पर उन्हें बताता है कि वो बहुत दूर जाने वाला है। अब यूजिन ये सब क्यों कर रहा है, इसकी वजह जानने के लिए हमें 13 दिन पीछे जाना होगा। 13 दिन पहले ऐसा नहीं था कि 13 दिन पहले यूजिन बहुत खुश था। वो उसका दुखड़ा हमें सुना रहा था कि उसने अपनी पूरी जवानी में जी तोड़ के सिविल सर्विस की पढ़ाई की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। वो सोचता है कि जिंदगी उन्हीं को सब कुछ देती है जिन्हें उसकी सबसे कम जरूरत होती है। तभी रास्ते में उससे उसके बचपन का दोस्त मिल जाता है और वो यूजिन को पहचान लेता है। पर तभी यूजिन उसके हाथ में इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म देख लेता है और वो सोचता है कि अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाने के लिए पीछे पड़ जाएगा। तो वो उसे ना पहचानने का नाटक करता है और अपना नंबर देकर वहाँ से कट लेता है। दोस्तों, इस सीन से मुझे अपने क्लासमेट की याद आ गई। अगर आपका भी ऐसा कोई दोस्त हो तो कमेंट में बता दीजिए। जोक्स अपार्ट, पर दोस्तों इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। यूजिन अपने ऑफिस पहुंच जाता है और यहाँ भी अपने अनलकी होने का रोना हमें सुना रहा था। वो जिस लिफ्ट के सामने खड़ा होता है उसके बजाय दूसरी लिफ्ट पहले आ जाती है और उसके लिफ्ट में जाते ही एक लड़की उसे पुकारते हुए लिफ्ट रोकने के लिए कहती है, पर यूजिन जानबूझकर लिफ्ट नहीं रोकता। यह है हमारे फीमेल लीड सारंग। अगले सीन में यूजिन ऑफिस में बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था और कहता है कि 35 साल का होने पर भी मुझे हर किसी ने रिजेक्ट किया है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम गायोन था उसे डेट के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है और वो फिर से अपनी जिंदगी को कोसने लगता है कि ये कितनी निर्दयी है। तभी उसे सारंग का मैसेज आता है। सारंग यूजिन को काम के बाद बाहर खाने के लिए पूछती है, पर यूजिन उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। दोस्तों, सारंग यूजिन को पसंद करती है, पर यूजिन को वो थोड़ी भी पसंद नहीं होती और फिर से वो अपनी जिंदगी को कोसते हुए कहता है कि जिंदगी ने मेरे नसीब में यही सब रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बहुत तेज पेट दर्द था, इतना तेज कि वो सोचता है कि इस दर्द से अच्छा मैं मर जाऊं। दोस्तों, यूजिन ने ये विश तब मांगी थी जब उसकी जिंदगी का मूड उसकी कोई भी एक विश पूरी करने का था। और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि तुम्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है और तुम्हारे पास आखिर के 3 महीने हैं और उसे तैयार रहने के लिए कहते हैं। यूजिन पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने घर को बिखेर कर रख देता है। अगले दिन सुबह ऑफिस न जाने पर उसे सारंग का मैसेज आता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। तभी डोरबेल बजती है और डिलीवरी बॉय यूजिन का खाना लेकर आता है। सारंग ने उसके लिए खाना भेजा था। डिलीवरी बॉय बिखरे हुए घर को देखकर समझ जाता है कि यूजिन परेशान है और वो यूजिन को मोटिवेट करते हुए कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर यूजिन पर इसका कोई असर नहीं होता। दोस्तों, खाने के साथ एक मैसेज भी था। उसमें लिखा था कि स्वादिष्ट खाओ और लंबा जियो, जो यूजिन के जख्मों पर नमक का काम कर देता है। यूजिन खाना खाते खाते अपने आप को संभालता है और अपने मृत्यु को स्वीकार कर लेता है और अपना बैग उठाकर चल देता है। और हम अगले सीन में प्रेजेंट में देखते हैं कि सारा ऑफिस यूजिन के रेजिग्नेशन से शॉक था। सब लोग गायन को इस बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वही यूजिन के सबसे नजदीक थी। सारंग गायन पर गुस्सा थी क्योंकि उसे लग रहा था कि गायन के मना करने की वजह से ही यूजिन ऑफिस छोड़कर चला गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजिन ने एक बड़े होटल में स्वीट बुक किया है और वहाँ पर वो अपने जिंदगी के आखिरी बचे हुए 3 महीने बिताने वाला है। यूजिन का ये अपने आप के लिए एक फेयरवेल था। वो रात में एक लिस्ट बनाने के लिए लेता है जिसमें वो उन लोगों का नाम लिखना चाहता था जिन्हें वो अपने जाने से पहले अलविदा कहना चाहता था, पर उसे कोई भी याद नहीं आता क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद वो आखिरकार एक नाम लिखता है, मिनहुई, जो उसका पहला प्यार था। अगले दिन सुबह वो मिनहुई का पता लगाकर उससे मिलने के लिए एक होटल में चला जाता है। दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनहुई ने यूजिन को डंप किया था क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। मिनहुई यूजिन को इतने साल के बाद फिर से मिलने का कारण पूछती है तो यूजिन उसे बताने की कोशिश करता है कि वो मरने वाला है,
पर वो बता नहीं पाता। होटल से बाहर आने पर यूजिन मिनहुई से पूछता है कि वो जब कभी भी उसके बारे में सोचेगी तो उसके मन में सबसे पहले कौन सी मेमोरी आएगी। तो मिनहुई ये सब पूछने का कारण पूछती है। तब यूजिन कहता है कि वो गुड बाय कहने आया है। तभी एक गाड़ी उनके पास आकर थोड़ी देर होती है और वहाँ से चली जाती है और हम मिनहुई को थोड़ा सा घबराया हुआ देखते हैं। मिनहुई यूजिन को गुड बाय कहती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर यूजिन को लगता है कि मिनहुई के पति को कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए वो उसके पति से मिलता है। पर हम जिसे मिनहुई का पति समझते हैं वो उसके पति का दोस्त होता है जिसके साथ मिनहुई का अफेयर था। पर मिनहुई का पति यूजिन को ही मिनहुई का बॉयफ्रेंड समझकर पीट देता है। यूजिन की बुरी किस्मत जिंदगी के आखिरी वक्त में भी उसे तिल तिल कर मार रही थी। अगले सीन में यूजिन टैक्सी में बहुत ही मायूस होकर बैठा हुआ था। उसकी हालत ऐसे होती है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। टैक्सी ड्राइवर यूजिन की इस हालत को देखकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है समय सब भुला देगा। यूजिन मन में सोचता है कुछ समय बाद मैं भी भुला दिया जाऊंगा। अगले सीन में यूजिन की हालत और भी खराब हो जाती है। उसका 5 दिन में 4 kg वजन कम हो चुका था। यूजिन सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो 3 महीने से पहले ही गायब हो जाएगा। आगे उसे सारंग का मैसेज आता है। वो यूजिन को गुड बाय कहने के लिए होटल में खाने के लिए इनवाइट करती है। तो यूजिन सोचता है कि सबको गुड बाय करना है तो चलो इसे भी गुड बाय करते हैं। तो वो सारंग से मिलने के लिए चला जाता है। सारंग उससे मिलकर बहुत खुश थी। दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर सारंग बच्चों की तरह बर्ताव कर रही थी, पर यूजिन को इसमें कोई मजा नहीं आ रहा था। अगले सीन में दोनों होटल में बियर पी रहे थे। तब सारंग उसे बताती है कि पूरे ऑफिस में उसके बारे में बातें चल रही है कि गायन के मना करने की वजह से यूजिन बहुत रोया और वो बेहोश हो गया और इसी वजह से उसने ऑफिस छोड़ दिया। और ये सब गायन पूरे ऑफिस में बता रही है। ये जानकर यूजिन को गायन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अगले सीन में गायन से मिलता है और उसके बारे में ऐसे रूमर्स फैलाने के लिए गुस्सा करता है। पर गायन उसे बताती है कि उसने यूजिन को रिजेक्ट किया है। ये बात ऑफिस में किसी को नहीं बताई, उसने ये बात सिर्फ सारंग को बताई थी। तो इसका मतलब सारंग ने जो बताया वो सब झूठ था। दोनों आकर एक होटल में बैठते हैं जहाँ पर यूजिन गायन को उसे अगले सिर्फ 3 महीने के लिए डेट करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बुरे वक्त से गुजर रहा है। उसे ब्रेन कैंसर है और वो सिर्फ 2 महीने जीने वाला है और इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड गायन से ब्रेकअप करना चाहता था और गायन के नजरिए में यही सच्चा प्यार है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी। गायन ने फिर से यूजिन को रिजेक्ट किया था। गायन के जाने के बाद होटल का वेटर यूजिन से कहना चाहता था कि समय हो गया है होटल बंद करने का, पर यूजिन समय सुनते ही उसे लगता है कि ये वेटर भी उस ड्राइवर और डिलीवरी बॉय की तरह कहना चाहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और इस वजह से यूजिन उस वेटर पर चिल्लाता है कि हाँ मुझे पता है। अगले सीन में सारंग यूजिन से मिलने होटल आती है। तब यूजिन उसे पूछता है कि तुम गायन के पास क्यों गई थी और मुझे गायन के बारे में झूठ क्यों बोला। तो सारंग बताती है कि उसने झूठ बोला क्योंकि वो चाहती थी कि यूजिन गायन को जल्दी भूल जाए। सारंग यूजिन के गले ही पड़ जाती है और वो अपने आप को यूजिन की गर्लफ्रेंड बना लेती है। तो यूजिन कहता है हाँ हमने डेट किया पर दुर्भाग्य से हम ब्रेकअप कर रहे हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और लिटरली वो सारंग को घसीटते हुए होटल से बाहर निकल रहा था। पर सारंग थोड़ी देर बात करने की रिक्वेस्ट करती है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। सारंग उससे पूछती है कि क्यों वो ब्रेकअप कर रहा है। तो यूजिन कहता है कि वो उसे पसंद नहीं है। सारंग पूछती है क्यों नहीं। यूजिन कहता है तुम बदसूरत हो। तो सारंग पूछती है क्या बुरा है मुझ में। तो यूजिन एक एक करके गिनाने लगता है। कहता है तुम्हारे स्पेक्स जैसे कि वो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे चेहरे पर है, तुम्हारा हेयर स्टाइल, कभी तुम बार्बर शॉप भी जाती हो, तुम्हारे कपड़े ये स्कूल का यूनिफॉर्म लगते हैं, वो भी तुम्हारे पास सिर्फ 2 जोड़ी है, सब लोग तुम्हें एलियन कहते हैं, तुम अपने काम में भी अच्छी नहीं हो, तुम्हें कुछ आता है तो सिर्फ हमेशा स्माइल करते रहना। इस पर सारंग कहती है ये तो सिर्फ एक्सटर्नल बातें हैं, क्या तुम मेरे बारे में कुछ इंटरनल बातें बता सकते हो। तो यूजिन कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारंग पूछती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो यूजिन हाँ कहता है। सारंग बहुत निराश हो जाती है और उसने यूजिन के लिए जो स्नैक्स लाए थे वो उसे देकर वहाँ से चली जाती है। पर यूजिन को अपने बर्ताव का बुरा लगता है और वो सारंग को डिनर के लिए वापस बुला लेता है और दोनों डिनर करते हैं। यूजिन सारंग को पूछता है कि क्यों वो उसे पसंद करती है, पर सारंग के पास उसका कोई रीजन नहीं होता, उसे सिर्फ यूजिन पसंद है, बस इतना ही। यूजिन आगे उसे कहता है कि मैं जब तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूं तब तुम बुरा मत मानना। तो सारंग कहती है नहीं, ये मेरा जिंदगी को पैशन के साथ जीने का तरीका है और इसी वजह से मैं हमेशा स्माइल करती हूँ। जाते समय सारंग यूजिन को प्रेजेंट में जीने के लिए और स्माइल करने के लिए कहती है। सारंग यूजिन का चेहरा अपने हाथों में लेती है और उसे स्माइल करने के लिए कहती है। अगले सीन में यूजिन सोच रहा था कि उसे और किसको गुड बाय कहना चाहिए, पर जब वो अब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल याद नहीं आता और वो सोचता है भले ही वो और 10 साल जिए फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। अगले सीन में यूजिन सारंग को कॉल करके उसे बाहर चलने के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि वो सारंग को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता था। जब यूजिन सारंग से मिलने के लिए टैक्सी से जा रहा था तब उसे उसका बचपन का दोस्त रोते हुए दिखता है जो हमें कहानी के शुरुआत में मिला था। यूजिन सारंग से मिलता है, दोनों
दोनों मिलकर एक लाफ्टर क्लब में जाते हैं। जब वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि लाफ्टर से कैंसर भी ठीक हो सकता है, ये सुनकर यूजिन जोर जोर से हंसने लगता है। आगे सारंग यूजिन को उसके घर ले जा रही थी और चलते चलते अड़ोस पड़ोस की बातें बता रही थी। सारंग यूजिन को दो दादाजियों को दिखाते हुए कहती है कि ये दोनों यहाँ पे रोज खेलते हैं, पर थोड़ी देर में इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। और वैसा होता भी है और दोनों में खेल में चीटिंग करने की वजह से झगड़ा हो जाता है। तभी रास्ता क्रॉस करते समय सारंग आती हुई गाड़ी को नहीं देखती तो यूजिन उसे गाड़ी से टकराने से बचाता है और अपनी तरफ खींचता है। इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं। आगे जाते हुए वो यूजिन को दिखाती है कि एक आदमी एक औरत से पानी मांग रहा है। वो बताती है कि उस आदमी को वो औरत पसंद है और इसी वजह से वो आदमी रोज उससे पानी मांगता है। सारंग यूजिन को उसके अड़ोस पड़ोस की चीजें दिखाते दिखाते घर ले आती है। घर आते ही हमें पता चलता है कि सारंग का भाई चल नहीं सकता। ये देखकर यूजिन को बुरा लगता है। सारंग अपने भाई को यूजिन से मिलवाती है। आगे दोनों बातें कर रहे होते हैं। सारंग यूजिन को कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना मैं हमेशा स्माइल क्यों करती रहती हूँ? मेरे भाई की वजह से। वो दिन भर घर में मेरा इंतजार करता है और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। और वो यूजिन से पूछती है कि तुम्हारी क्या कहानी है, पर यूजिन के पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। वापस जाते समय सारंग यूजिन से पूछती है कि क्या यही हमारा ब्रेकअप है? तो यूजिन हाँ में सर हिला देता है। सारंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई आखिरी शब्द है? तब यूजिन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो सोचा था उससे तुम कई गुना अच्छे इंसान हो, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तो सारंग कहती है कि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। सारंग उसे पूछती है कि तुम अभी भी गायन को नहीं भुला पाए ना? यूजिन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे अलविदा कहता है। अगले सीन में यूजिन अकेला खाना खा रहा था, पर वो सारंग को मिस कर रहा था। यूजिन अकेले बैठकर सोचता है कि उसने अपने पूरी जिंदगी में उसके साथ जो लोग हैं उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसे उसके दोस्त की याद आती है और वो अपने पुराने फोटोज देखता है। दोस्तों वो उसका सिर्फ दोस्त नहीं था बल्कि बेस्ट फ्रेंड था, पर यूजिन ने अपने करियर के लिए उससे भी नाता तोड़ दिया था और वो उसका फोन नंबर ढूंढता है। दूसरी तरफ सारंग को यूजिन के लिए आया हुआ लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन के दोस्त की माँ गुजर गई थी और यूजिन उनके फ्यूनरल में आया था। यूजिन के सिवाय वहाँ कोई भी नहीं था। दोनों के बातचीत से हमें पता चलता है कि उसने यूजिन को 10 साल पहले कॉल किया था जब वो सुसाइड करना चाहता था, पर यूजिन ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया था। आगे यूजिन को स्कूल के एलुमनाई प्रेसिडेंट से पता चलता है कि 20 साल पहले उसका दोस्त बहुत सक्सेसफुल था। उसका बड़ा होटल था, पर अपना बिजनेस बढ़ाने के प्रयास में उस पर बहुत कर्ज हो गया और उसे गलत संगत और जुए की लत लग गई और इसी वजह से उससे उसकी फैमिली और सारे पहचान वाले दूर हो गए। ये बात सुनकर यूजिन को बड़ा दुख होता है क्योंकि वो सोचता है अगर उसने 10 साल पहले उसका कॉल उठाया होता तो वो आज इस हालत में नहीं होता और वो अपने आप को उसकी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वापस होटल आने पर सारंग वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। सारंग ने अपना पूरा मेकओवर किया था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर यूजिन बड़ा ही दुखी था। वो सीधे ही सारंग को हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। सारंग भी उसे गले लगा लेती है। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। सुबह उठने पर यूजिन सारंग को अपने पास सोया हुआ देखकर खुश होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती और उसे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करता है। बाहर आने पर सारंग उसे ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में जब सारंग खाने के लिए कुछ लेने जाती है तब यूजिन को गायोन ने कही हुई बात याद आती है और वो सारंग के साथ ब्रेकअप करने का निर्णय लेता है क्योंकि वो ये सब उसके लिए और सारंग के लिए और भी पेनफुल नहीं करना चाहता। जब सारंग पार्सल लेकर आती है यूजिन उससे भागने लगता है और बहुत दूर तक भागने के बाद यूजिन के पेट में दर्द होने लगता है और वो रुक जाता है। सारंग के भागने का कारण पूछने पर वो बड़े ही रूडली उसे कहता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ और ये सब मैं अपने लिए तकलीफ भरा नहीं करना चाहता। जो हमारे बीच हुआ वो सब भूल जाओ, और उस पर और भी चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। सारंग को भी यूजिन के इस बर्ताव का बहुत गुस्सा आता है और वो पार्सल उसके हाथ में थमाकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यूजिन सारंग को बहुत मिस कर रहा था। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है। वो शहर छोड़ के जा रहा था इसलिए उसे गुड बाय करने के लिए फोन किया था। दूसरी तरफ सारंग ये सोच रही थी कि यूजिन ऐसा क्यों कह रहा था कि वो बहुत दिन नहीं जीने वाला, और वो हॉस्पिटल से यूजिन के नाम से आया हुआ लेटर देखती है। दूसरी तरफ यूजिन उसके दोस्त को मिलने के लिए जाता है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। यूजिन को लगता है कि 10 साल पहले उसने उसकी मदद नहीं की इसीलिए उसकी ये हालत है, तो वो उसकी मदद करने के लिए और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सारंग हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से पूछती है कि असलियत में यूजिन को क्या हुआ है, कि वो कह रहा है कि वो मरने वाला है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ पेट की कॉमन बीमारी है। वो बीमारी से नहीं पर दर्द से जरूर मर सकता है और उसे हॉस्पिटल में आने के लिए कहते हैं। सारंग डॉक्टर को यूजिन के लिए एक लेटर मांगती है जिसमें यूजिन को हॉस्पिटल में आके इलाज करने के लिए कहा गया हो। अगले सीन में यूजिन होटल वापस आता है और अपने सारे पैसे लेकर होटल छोड़ता है और उसके दोस्त को मिलकर वो पैसे देता है। वो दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, तभी उसका दोस्त उसके पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है
दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वही डॉक्टर जिसने यूजिन को बताया था कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, वो दूसरे पेशेंट को भी वही बता रहा था कि उसे भी पैनक्रियाटिक कैंसर है और उसके पास सिर्फ आखिरी के 3 महीने हैं। तभी मेंटल वार्ड के वार्ड बॉय आते हैं और उसे लेकर जाते हैं। दोस्तों, वो डॉक्टर एक पागल होता है जो डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता था और हर एक को बताता था कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है और वो मरने वाले हैं, और सारंग ये सब देख लेती है। अगले सीन में यूजिन को सारंग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो सारंग को कॉल करके बुलाता है। सारंग के आने पर वो उसे कहता है वो इस बीमारी से अकेले लड़ना चाहता था, पर वो अब चाहता है सारंग उसके साथ रहे। पर उसके रूड बिहेवियर की वजह से सारंग उस पर गुस्सा थी और वो मना करती है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, और डॉक्टर ने दिया हुआ लेटर उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। पर जाते समय उसे यूजिन को इस हालत में देखकर बुरा लगता है। सारंग के जाने के बाद यूजिन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर ने दिया हुआ लेटर बिना पढ़े ही फाड़ देता है। अगले सीन में सारंग उसके भाई को फायरवर्क्स दिखा रही थी। तभी यूजिन वहाँ पर भागते हुए आता है और सारंग पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम कितनी क्रूर हो, मैं मर रहा हूँ और तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पर सारंग कहती है, तुम ही तो अकेले रहना चाहते थे। तो यूजिन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, इसका मुझे पछतावा है। काश मैं तुम्हें थोड़ा पहले जान पाता, मैं इतना सेल्फिश ना होता, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताया होता और मुझे ये पैनक्रियाटिक कैंसर ना होता। पैनक्रियाटिक कैंसर सुनते ही सारंग जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल में क्या गड़बड़ चल रही थी। पर सारंग को हंसता देख यूजिन और भी परेशान हो जाता है और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो, मेरी जिंदगी तुम्हें मजाक लग रही है। यूजिन अपनी सारी मन की भड़ास चिल्ला के सारंग के सामने निकाल रहा था, पर सारंग सिर्फ स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही थी। यूजिन सारंग से कहता है, 3 महीने नहीं, अगर मैं 3 दिन भी जीऊं, प्लीज मेरे साथ रहना जब तक मैं मर नहीं जाता। तभी फायरवर्क्स फिर से चालू हो जाते हैं। सारंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि जब तक तुम मर नहीं जाते। अगले सीन में यूजिन को सब पता चल जाता है कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं है और वो डॉक्टर एक पागल था। यूजिन अब खुद ही पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा दी थी और उसने इतना दर्द भी सहा था। अगले सीन में यूजिन अपने पुराने लाइफ में वापस आता है और वो हमें बताता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी है और वो अभी भी उतना ही अनलकी है। जब लिफ्ट बंद हो रही थी तभी सारंग उसे पुकारती है, पर इस बार यूजिन लिफ्ट रोक देता है। उसके दोस्त ने भी उसके पैसे लौटा दिए थे, उसमें सिर्फ $1000 कम थे। उसने मौत का सामना करने के बाद ये रियलाइज किया है कि जिंदगी ने उसे जो कुछ भी दिया है वो इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए